नमस्कार मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आज ज्योतिषी के कार्यक्रम में सभी मित्रों का पुनः नमस्कार है। आज मैं आपको ज्योतिष में मुहूर्त विचार के बारे में बताऊंगा और मुहूर्त विचार में भी विशेष रूप से शुभ मुहूर्तों में जो भद्रा लग जाती है, भद्रा का लोग बहुत इसका विचार मानते हैं और कई शुभ कार्यों में इसको त्याज्य किया जाता है, छोड़ा जाता है, इसको माना नहीं आता है और इसलिए भद्रा शुभ कार्यों में विघ्न उत्पन्न करती है। इसलिए भद्रा को देखकर शुभ मुहूर्त निकालना चाहिए। भद्रा पंचांग में वैसे तो लिखी रहती है, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको बताऊंगा। भद्रा जब देव और दानव में जब संग्राम हुआ था, उस समय भगवान भोलेनाथ ने भद्रा को प्रकट किया था। यह पौराणिक एक कथा आती है। इसी प्रकार एक कथा और आती है कि भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की जो पुत्री है वो भद्रा है। वह शनि की बहन है और भद्रा शुभ कार्यों में विघ्न उत्पन्न करती है। इसके बारे में जानते हैं। पंचांग में देखने पर तिथि विष्टि भद्रा के नाम बताता हूँ। पहले मैं आपको भद्रा के 8 नाम हैं। जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है, कराली, नंदिनी, रौद्री, दुर्मुखी, सुमुखी, मिश्री च वैष्णवी, हंसी। ये 8 नाम भद्रा के हैं। शुक्ल पक्ष में भद्रा अलग समय लगती है और कृष्ण पक्ष में भद्रा अलग समय लगती है। यहाँ मैं सभी मैंने डिटेल्स यहाँ लिखी हुई हैं, इससे आपको आसानी से जल्दी समझ में आ जाए। अब मैं बताता हूँ कि भद्रा शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णिमा के दिन भद्रा लगती है। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के उत्तरार्ध अर्थात 5वें पहर में, यानी जब तिथि प्रारंभ होती है। तिथि कई बार प्रारंभ तारीख से नहीं होती है, तारीख तो रात के 12 बजे के बाद बदलती है। तिथि का प्रारंभ होने का कोई मान नहीं होता है। कभी वो दिन में प्रारंभ हो जाती है, कभी रात में प्रारंभ हो जाती है, कभी सुबह प्रारंभ हो जाती है, कभी शाम को प्रारंभ हो जाती है। तो तिथि का जो प्रारंभ होने का समय है, अर्थात चतुर्थी का जो प्रारंभ होने का समय है, तो चतुर्थी के उत्तरार्ध में, अर्थात जब तिथि 5वें पहर में पहुंच जाए, चतुर्थी का जो मान है 5वें पहर में पहुंच जाए, या ऐसे कहें कि आदि तिथि का जो मान निकल जाए, उसके बाद में उत्तरार्ध लग जाता है। तो उत्तरार्ध में, चतुर्थी के उत्तरार्ध में 5वें पहर में विष्टि अर्थात भद्रा जाननी चाहिए। उसी प्रकार एकादशी को भी उत्तरार्ध में 7वें पहर में भद्रा जाननी चाहिए। और अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पूर्वार्ध में, अर्थात तिथि के प्रारंभ में ही, जब तिथि अष्टमी प्रारंभ होती है तो तिथि के प्रारंभ में ही दूसरे पहर में भद्रा लग जाती है। और पूर्णिमा को, अर्थात पंचदशी तिथि को चतुर्थ पहर में, यानी चौथे पहर में आदि भाग ने प्रारंभ के भाग में भद्रा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर जानते हैं कृष्ण पक्षी भद्रा के बारे में। कृष्ण पक्ष की भद्रा तृतीया, दशमी, सप्तमी और चतुर्दशी को लग जाती है। तृतीया और दशमी, तृतीया के दिन उत्तरार्ध में, कृष्ण पक्षी तृतीया को उत्तरार्ध में, अर्थात तिथि समाप्ति की ओर जब जाती है तो 8वें पहर में भद्रा लग जाती है। इसी प्रकार दशमी को भी उत्तरार्ध में 6वें पहर में, सप्तमी को पूर्वार्ध में 3रे पहर में और चतुर्थी को पूर्वार्ध में, अर्थात तिथि के पहले प्रारंभ लगते ही पहले पहर में भद्रा लग जाती है। भद्रा शुभ कार्यों का विनाश करती है, इसलिए भद्रा को त्याज्य करना चाहिए। और भद्रा के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। यहाँ पर स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम, पाताले च धनागमम, मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। अर्थात जब कर्क, सिंह, कुंभ, मीन इनका जब चंद्रमा राशि पर होता है, कर्क, सिंह, कुंभ, मीन का चंद्रमा रहता है तो भद्रा मृत्यु लोक में होती है। शास्त्र में कहा गया है कि मृत्यु लोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। अर्थात चंद्रमा कर्क, सिंह और कुंभ और मीन का होगा और भद्रा लगी हो तो सभी कार्यों का विनाश करने वाली होती है। इसी प्रकार मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो तो सर्वलोक की भद्रा होती है। सर्वलोक की भद्रा लगी हो, भद्रा हो
और चंद्रमा इन राशियों पर हो, मेष, सिंह, मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि पर चंद्रमा हो तो सर्वलोक की भद्रा रहती है। सर्वलोक की भद्रा रहने पर शुभ कार्य करने में कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार कन्या, तुला, धनु और मकर राशि का चंद्रमा जब होता है तो पाताल लोक की भद्रा होती है। पाताल लोक की भद्रा में वो भी शुभ मानी जाती है। पाताल लोक की भद्रा में काम शुभ कार्य करने से धन का आगमन होता है। अब जानते हैं कि भद्रा का और भी प्रभाव कैसे पड़ता है, किस प्रकार ये काम करती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि तिथि के पूर्वार्ध की भद्रा दिवा, अर्थात तिथि के पूर्वार्ध की भद्रा दिवा भद्रा कही जाती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं शुक्ल पक्ष में अष्टमी और पंचदशी को पूर्वार्ध की भद्रा है तो इस भद्रा को दिवा भद्रा कहेंगे। और तिथि के उत्तरार्ध की भद्रा को रात्रि भद्रा कहा जाता है। मतलब तिथि के प्रारंभ से जो भद्रा होती है उसको पूर्वार्ध की भद्रा अर्थात दिन की भद्रा और तिथि के उत्तरार्ध की भद्रा को रात्रि भद्रा कहा जाता है। दिन की भद्रा, जो दिन की भद्रा होती है अर्थात जो पूर्वाद्र की भद्रा होती है वो रात में शुभ होती है। और जो रात्रि की भद्रा होती है अर्थात उत्तरार्ध की जो भद्रा होती है वो दिन में शुभ होती है। इसी प्रकार भद्रा का विचार किया जाता है। भद्रा का विशेष रूप से उच्चाटन, मारण, विद्वेषण, हथियार बनाना, मारण क्रिया करना, चोरी करना, ऑपरेशन करना और भी कई चीज़ों में भद्रा देखी जाती है। और विशेष रूप से श्रावणी उपाकर्म व रक्षाबंधन, होलाष्टक और होलिका दहन, इनमें भद्रा का विचार किया जाता है। हालांकि भद्रा सभी कार्यों में ढंग से देखना चाहिए क्योंकि शुभ कार्य में अगर भद्रा लग जाए तो परेशानीदायक बन जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपको रोचक जानकारियां समय समय पर देता रहूँगा। अगर आपको मेरा जो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों को भी यह वीडियो बताएं और बताएं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। हमारे यहाँ वैदिक कर्मकांड विधि के द्वारा विद्वान जनों के द्वारा बहुत अच्छे से पूजा पाठ इत्यादि यज्ञ अनुष्ठान प्रतिष्ठा सभी विधि विधान पूर्वक कराए जाते हैं व स्वयं किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम।